हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 122 ट्यूटोरियल है और जो हम न्यूज़ प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड ये 13 ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो कोर्स में आप ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम वेबसाइट के अंदर डायनेमिक टाइटल बनाते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसका नाम है न्यूज़ साइट। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर टाइटल बार में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर न्यूज़ लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं किसी भी पेज को ओपन करूंगा तो यहाँ पर न्यूज़ ही लिखा रहेगा। ये देखिए मैं यहाँ पर कैटेगरी पे क्या स्पोर्ट्स, तो देखिए अभी भी यहाँ पर न्यूज़ ही लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ऑथर वाले पेज में गया और ये देखिए तब भी यहाँ पर न्यूज़ ही लिखा हुआ है। और अगर मैं कुछ वेबसाइट में सर्च करता हूँ ये देखिए तब भी यहाँ पर न्यूज़ ही लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डायनेमिकली चेंज होता रहे ये टाइटल, जैसे कि हर वेबसाइट पे होता है। देखिए अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट जो है गूगल पे रैंक करे या किसी और सर्च इंजन पे भी रैंक करे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आपकी साइट पे प्रॉपर एक टाइटल होना चाहिए। मतलब कि जोन सी भी अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये भी प्रॉपर टाइटल में आनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइटल को डायनेमिक करते हैं। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि वेबसाइट पे ऊपर यूआरएल क्या आ रहा है। देखिए जो साइट का नाम है, जैसे यहाँ पर आ रहा है single.php। देखिए हर लिंक पे जिसपे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। ऊपर आ रही है एक तो category.php जिससे हमें ये पता लग रहा है कि कैटेगरी का पेज है, और ऊपर इसको एक आईडी मिल रहा है जो उस कैटेगरी से रिलेटेड है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी पे क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है स्पोर्ट न्यूज। और अगर मैं किसी ऑथर पे क्लिक करूं तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ याहू बाबा, तो यहाँ पर भी लिखा है याहू बाबा न्यूज। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को ये चेक करना पड़ेगा कि ऊपर फाइल कौन सी पास हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है $_सर्वर। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं कोड और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वाली फाइल को हम कैसे पिक करेंगे। यहाँ देखिए एडिटर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसका नाम है न्यूज साइट। अब यहाँ पे जाके जो हमने सबसे पहली वाली फाइल ओपन करनी है उसका नाम है हेडर। ये देखिए हेडर फाइल ओपन कर ली है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टाइटल आ रहा है और ये जो फाइल है header.php ये जितनी भी वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं सबके अंदर इंक्लूड हो रही है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास न्यूज करके टाइटल आ रहा है ये स्टैटिक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसको डायनेमिक करना है। इसको डायनेमिक करने से पहले हम ऊपर एक पीएचपी का कोड शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ऊपर फाइल कौन सी आ रही है। यहाँ पे जाके मैं ऊपर से चेक करूंगा कि हमारे को यूआरएल बार से क्या क्या मिल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है प्रिंट $_सर्वर। तो यहाँ पर मैंने लिखा print_r और यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख दूंगा $_सर्वर। ये देखिए इससे हमारे को यूआरएल बार से जो कुछ भी पीएचपी से गेट कर सकते हैं वो सब मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल लेता हूँ ताकि इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी इजी हो जाए। और इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करके नीचे क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, हमारे को ऊपर सारी वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पर देखिए कि $_सर्वर ने हमारे को कितना कुछ रिटर्न किया है। यहाँ पर अलग अलग कीज आ रही हैं और उसकी वैल्यूज आ रही हैं। तो बेसिकली हमारे को यूआरएल बार का देखना है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग हो जाती है कि हमें यूआरएल बार से क्या क्या मिल रहा है। तो बेसिकली हमारे को ये देखना है कि ऊपर से फाइल कौन सी पास हो रही है। जैसे अभी पास हो रही है author.php आप देख रहे हैं। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी अपनी एक की जिसका नाम है php_self। और ये बेसिकली हमारे को रिटर्न क्या करेगी, ये पूरा आगे का मतलब कि जो वेबसाइट के बाद पाथ पास हो रहा है उसको रिटर्न कर देगी। यहाँ पे हमारे पास फाइल भी आ रही है author.php। मैं किसी और पेज पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं ऑथर वाले पेज पे नहीं, मैं कैटेगरी वाले पेज पे गया और यहाँ मैंने स्क्रॉल किया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर पास हो रही है category.php। तो मैं इसी वाली की को यूज़ कर लेता हूँ php_self। मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर ये सब मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना वही वेरिएबल ले लेता हूँ $_सर्वर और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ php_self। ये देखिए तो यहाँ पर अभी मैं इसको
किसी टैग के अंदर डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। तो यहाँ पर मैं h1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और बीच में यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन लगा देता हूँ। यहाँ मैंने इसे क्लोज कर दिया। यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए ऊपर हमारे पास यहाँ पे पूरा पाथ आ चुका है। आप देख रहे हैं जो ऊपर पास हो रहा है यहाँ पर वेबसाइट के बाद ये वाला पाथ। मैं यहाँ पर आउथर वाले पेज में गया तो देखिए यहाँ पर अब चेंज हो चुका है, ऊपर आ रहा है author.php। अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया search.php। अब बेसिकली हमारे को जो इससे पहले वाली फोल्डर का पाथ आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि जो वेबसाइट का नाम है बेसिकली, जिसको हमने फोल्डर का नेम दिया है, वो भी दिखा रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर PHP का एक फंक्शन यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं बेस नेम। तो मैं यहाँ गया और मैं यहाँ पर ये जो पूरा वेरिएबल है इसको मैं डाल देता हूँ बेस नेम नाम के फंक्शन के अंदर। ये देखिए यहाँ मैंने फंक्शन शुरू किया और यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया। अब ये हमारे को क्या देगा, जो प्रॉपर फाइल का नाम है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइल आ चुकी है search.php। मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए category.php। मैं होम पे गया तो यहाँ पे आ रहा है index.php। तो यहाँ पर अब हमारे को सारी फाइल्स के नाम मिलने लग गए हैं। अब मैं इसी को यूज करके एक स्विच केस बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं अपना एक स्विच केस बना लेता हूँ। स्विच केस क्या होता है इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे स्विच केस के अंदर हमारे को एक वैल्यू पास करनी होती है जो हमारे को इससे मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ पेज, कि कौन सा पेज है, और इसके अंदर मैंने इसे पास कर दिया। ये देखिए, और यहाँ ऊपर वाली लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो ये वैल्यू मेरे को पेज नाम के वेरिएबल के अंदर मिल रही है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसके अंदर आकर यहाँ पर मेरे को अपने केसेस स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक पहला केस बना रहा हूँ और इस पर लिख रहा हूँ अगर फाइल जो है single.php है। ये देखिए, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक केस बना लिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ echo single page। अभी मैं यहाँ पर सब कुछ डायनेमिक करूँगा, अभी जस्ट मैं आपको मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रेक टैग और इसी को मैं कॉपी करके अब दूसरा केस भी बना लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ category.php। ये देखिए, और यहाँ पर भी category.page, कैटेगरी पेज बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर अपना एक केस और बना लेते हैं author पेज के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ author.php। ये हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक केस और बना लेता हूँ सर्च पेज के लिए और यहाँ पे लिखा search.php। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस बना लेता हूँ, मान लीजिए होम पेज के लिए। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट ही बना रहा हूँ और अगर ये केस आता है तो यहाँ पर मैं इको लिख देता हूँ और यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम है उसको मैं लिख सकता हूँ। तो अभी तो कोई वेबसाइट का ऐसा कोई प्रोजेक्ट का नेम नहीं है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूज़ साइट। आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर होम पेज पे है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है न्यूज़ साइट। आप देख रहे हैं थोड़ा छोटा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर कैटेगरी पे गया तो यहाँ पे लिखा गया कैटेगरी पेज। आप देख रहे हैं। मैं ऑथर वाले पेज पे गया तो यहाँ लिखा गया ऑथर पेज। और इसी तरह अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा गया सर्च पेज। तो इसका मतलब ये प्रॉपर चल रहा है केस। अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करूँ यहाँ पे पता लग जाए ये कौन सी कैटेगरी है। और अगर मैं किसी पोस्ट पे क्लिक करूँ तो जो टाइटल आपको यहाँ पे दिख रहा है 4th पोस्ट, यही आपको ऊपर टाइटल में दिख जाए। और इसी तरह बिल्कुल अगर मैं ऑथर वाले पेज में गया हूँ तो वहाँ पर हमें ऑथर की न्यूज़ का पता लग जाए कि कौन से ऑथर की न्यूज़ है। और सर्च में हमारे को जो भी हमने सर्च टर्म लिखी है वो यहाँ पे दिख जाए हमारे को टाइटल बार में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर single.php का जो हमारा कोड है उसको शुरू करता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ऊपर कौन सी पोस्ट का आईडी गया है। तो उसके लिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यूआरएल बार में single.php में कौन सा आईडी पास होता है।
मतलब कि वेरिएबल कौन सा है जो हमें यूरल बार से मिल रहा है। तो यहां पर देखिए ऊपर हमारे को यहां पर एक वेरिएबल मिल रहा है जिसका नाम है आईडी, इसी को हम यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक इफ की कंडीशन बना लेता हूं और इसमें चेक कर लेता हूं कि ऊपर आईडी सेट है भी है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे इस सेट $_get और यहां पर जो हमारे को ऊपर से वेरिएबल मिल रहा है उसका नाम है आईडी। देखिए अगर ये सेट है तो इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा और यहां पर मैं इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूं। ये देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे को यहां पर अपनी सीक्वल की क्वेरी चलानी है। तो पहले मैं एक क्वेरी बना लेता हूं और उसके लिए यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे SQL_title। इसके अंदर मैं अपनी सीक्वल की क्वेरी लिख लेता हूं। तो देखिए मैंने क्वेरी लिखी जैसे select स्टार फ्रॉम पोस्ट क्योंकि यहीं से हमारे को टाइटल का नेम मिलेगा जहां पर हमने न्यूज़ पोस्ट को सेव करवाया था। और इसके बाद यहां पर हम अपना वेयर क्लॉज ले लेते हैं। वेयर के बाद मैं यहां पर अपना आईडी को चेक करना चाहता हूं कि जो सा ऊपर से आईडी पास हुआ है। तो पहले उसके लिए हमारे को यहां पर कॉलम का नेम भी पता होना चाहिए, तो वो मैं चेक कर लेता हूं डाटाबेस के अंदर। तो देखिए मैं यहां पर गया अपने प्रोजेक्ट में न्यूज़ साइट और ये हमारा डाटाबेस ओपन हो चुका है। यहाँ मैंने टेबल ओपन कर लिया जिसका नाम है पोस्ट। ये देखिए यहाँ पर हमारे को जो आईडी मिल रहा है पोस्ट का उसका नाम है post_id और जो टाइटल आ रहा है वो आ रहा है टाइटल नाम के एक कॉलम के अंदर। तो इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा post_id इक्वल्स टू, यहाँ मैं करली ब्रेसेस लगा लेता हूँ और यहाँ पे जो हमारे को वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है इससे। तो इसी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ये देखिए हमारे पास ये सीक्वल की कमांड बन गई है। अब इसको मैं रन करने के लिए यहाँ पर अपना फंक्शन चलाऊंगा MySQL क्वेरी। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है result_title और इसके अंदर यहाँ मैं अपना फंक्शन चला लेता हूँ MySQL क्वेरी। और इसके अंदर पहले मैं कनेक्शन पास करूँगा जो हमारे को मिलेगा कॉन्फ़िग वाली फाइल से। तो मैंने अभी कॉन्फ़िग वाली फाइल जो है ऊपर इंक्लूड नहीं करी है, उसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। और यहाँ पर सेकंड जो पैरामीटर है वो है हमारा SQL_title जिसके अंदर हमने SQL की कमांड लिखी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अगर ये क्वेरी रन नहीं होती है तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ जाए। मैंने यहाँ पे डाई लगा लिया और इसके अंदर लिख दिया टाइटल क्वेरी फेल्ड। ये देखिए ये हमारे पास क्वेरी चल जाएगी। अब जो इससे रिजल्ट आएगा उसको मैं फैच भी कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ जिस पे मैं नाम रख देता हूँ row_title और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा MySQL fetch assoc। और यहाँ मैंने ये जो हमारा वेरिएबल है result_title इसको पास कर दिया। ये देखिए अब जो भी रिजल्ट आया होगा वो फैच होके इस वाली वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारे को सिर्फ टाइटल शो करना है, तो टाइटल के अंदर मैंने पोस्ट वाले टेबल के अंदर एक कॉलम आपको अभी दिखाया भी था जिसका नाम था टाइटल। तो उसी को मैं यूज कर लूंगा। यहाँ पर मैं उसको स्टोर करा देता हूँ page_title नाम के एक वेरिएबल में कि जोन सा भी पेज का टाइटल निकला है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ मैंने कॉलम का नाम लिख दिया जिसका नाम है टाइटल। तो ये हमारा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर पोस्ट टाइटल के अंदर ये मैं तब बनाऊंगा अगर मेरा आईडी ऊपर से सेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नो पोस्ट या नो पोस्ट फाउंड, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ। ये देखिए तो ये मेरा single.php का कोड हो चुका है। मैं अभी आपको चेक भी करा देता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ गया अपनी वेबसाइट पे, मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करवाया। मैं इसको टाइटल में एक्चुअल में प्रिंट करा लेता हूँ इस वेरिएबल की वैल्यू को। मैं यहाँ गया और जो ये मेरा पेज टाइटल है जिसके अंदर प्रॉपर वैल्यू आ रही है इसको मैं प्रिंट करा दूंगा अपने टाइटल टैग के अंदर। तो यहाँ देखिए ये मेरा टाइटल टैग है। यहाँ पर मैं पहले PHP का कोड शुरू कर लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा इको और इसके बाद मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए ऊपर जो ये पोस्ट आ रही है आप देख रहे हैं यही ऊपर प्रिंट हो चुकी है। अब इसी तरह मैं कैटेगरी के लिए, सर्च के लिए और ऑथर पेज के लिए ये कोड कर लेता हूँ।
तो यहाँ गया, मैंने पेज को स्क्रॉल किया और जो मैंने अभी कोड किया ये सारा सिंगल डॉट पीएचपी के लिए, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि सेम ही कोड यहाँ पे आने वाला, सिर्फ सीक्वल की कमांड में चेंजेस होंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैं गया और यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी वाला पेज है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे को ऊपर से वेरिएबल मिलता है उसका नाम है CID, मतलब कि कैटेगरी का आईडी। उसके बाद यहाँ पर हमें सीक्वल की कमांड में मेन चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो टेबल यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है कैटेगरी, और यहाँ पे मेरे को कैटेगरी का आईडी चेक करना पड़ेगा। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पर मैंने डाटाबेस के अंदर क्या नेम लिया हुआ है, यहाँ पर कॉलम का नेम। तो यहाँ मैं गया डाटाबेस के अंदर और यहाँ मैंने कैटेगरी वाले टेबल पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर जो आईडी मिल रहा है वो मिल रहा है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी से आपको, और नेम के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाके जस्ट मेरे को चेंज करना है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, और ये आईडी हमारे को ऊपर से मिल जाएगा जिसका नाम है CID। ये देखिए, इसके बाद हमारी क्वेरी रन होगी, फिर हम फैच कर लेंगे उस सारी वैल्यूज़ को, और यहाँ पर जो मेरे को वैल्यू शो करनी है, मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर डलवानी है, वो है कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। ये देखिए, तो यहाँ पर भी मैं यही मैसेज रखने देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑथर वाले पेज का भी कोड कर लेता हूँ। इसमें भी जस्ट मेरे को यहाँ पर अब ऑथर का आईडी चाहिए, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा AID, जो मेरे को ऑथर वाले पेज के अंदर से मिलता है ऊपर से यूरल बार से। और यहाँ पर अब मेरे को जो टेबल के अंदर चेक करना है वो कौन सा टेबल है, उसका नाम है यूज़र। यहाँ से मेरे को यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसके लिए यहाँ पर मैं आईडी के लिए कॉलम चेक कर लेता हूँ कि यूज़र वाले टेबल के अंदर मैंने कौन सा कॉलम बनाया है। तो देखिए यहाँ पर आकर मैंने यूज़र वाला टेबल ओपन किया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे को जो कॉलम का नेम है वो है यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और जो मेरे को नेम शो कराना है, देखिए अगर मेरे को फर्स्ट और लास्ट नेम शो कराना है तो उसके लिए अलग अलग से दो कॉलम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम। अगर यूज़र नेम शो कराना है तो उसके लिए तो सीधा से ही है यूज़र नेम। तो मैं प्रॉपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने चेंज कर दिया यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर जो हमारे को आईडी मिल रहा है वो मिल रहा है ऊपर से AID। तो यहाँ पर पहले मैंने ये क्वेरी को रन किया, फिर मैंने फैच किया, और फैच करने के बाद जो हमारे को शो करना नेम वो है पहले फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और उसी के साथ मेरे को लास्ट नेम भी शो करना है। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन देके स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने फिर से इसे पेस्ट किया और यहाँ पर जस्ट नेम चेंज कर दिया कॉलम का जिसका नाम है लास्ट नेम। ये देखिए, तो ये हमारा टाइटल ऑथर के लिए बन चुका है। मैं आपको चेक करा देता हूँ पहले। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पर मैंने पहले कैटेगरी पे क्लिक किया, तो देखिए ऊपर आ गया स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं टाइटल बार में, मैं एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर लिखा आ रहा है एंटरटेनमेंट। इसी तरह मैं ऑथर पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया याहू बाबा, जो इस ऑथर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। मैं आपको किसी दूसरे ऑथर पे क्लिक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक ऑथर है सलमान, तो देखिए यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखा रहा है सलमान खान। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पेज रह गया वो रह गया सर्च के लिए, तो उसको भी मैं बना लेता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर पहले स्क्रॉल करता हूँ और जो मैंने ये कोड किया है इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब इतना बड़ा कोड सर्च में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे को कोई सीक्वल की कमांड नहीं चलानी है। यहाँ पे जस्ट मैं पहले सर्च के लिए ऊपर से आईडी जो हमारे को मिलता है वो मिलता है सर्च। पहले मैंने चेक किया कि वो सर्च आईडी सेट है कि नहीं। उसके बाद जस्ट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ और ये भी, और जस्ट मैं यहाँ पर जो मैंने ऊपर से सर्च किया है जो मेरे को ऊपर से मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ नो सर्च फाउंड, सर्च रिजल्ट फाउंड। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर मैं कुछ सर्च करता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिख दिया फिफ्थ, मैंने एंटर किया और ये देखिए ऊपर हमारे पास टाइटल बार में वही सर्च टर्म आ रही है जो आपको यहाँ पे दिख रही है फिफ्थ। और इसी तरह अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ मैंने माउस ओवर किया तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर दिखा रहा है। यहाँ पर कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल पेज टाइटल।
अच्छा, मेरे को दिक्कत समझ में आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर गया, एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पर इसको वेरिएबल के अंदर नहीं डाला, ये वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यही कॉपी कर लिया, इको की जगह मैंने ये वेरिएबल लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर टाइटल बार में ये एक वेरिएबल की वैल्यू देख रहा है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट का नेम आ चुका है, आप देख रहे हैं। अब जब मैंने किसी कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है स्पोर्ट्स। अब मैं इसको प्रॉपर टाइटल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसके लिए कुछ लिख भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा आता है स्पोर्ट न्यूज़, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गया और जहाँ पर भी मैंने ये टाइटल बनाए हैं डायनेमिकली, वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास है कैटेगरी वाला पेज, category.php। तो यहाँ पर जो मैं ये टाइटल के अंदर वैल्यू सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके साथ मैं स्पेस देके इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ न्यूज़। ये देखिए, तो अब हमारे को ऐसे नज़र आएगा स्पोर्ट न्यूज़, पॉलिटिक न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़। अब यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो ये हमारा ऑथर वाला पेज है, इसके अंदर भी यहाँ पर लास्ट में जाके मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक्चुअल में लास्ट में ऐड नहीं करता, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ मैं गया और यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन दे दिया और यहाँ पर लिख दिया न्यूज़ बाय। ये देखिए, और शुरुआत में जो ये कॉन्कैटिनेशन का साइन आ रहा है इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा रहा है स्पोर्ट न्यूज़, ये देखिए एंटरटेनमेंट न्यूज़। अब जो ये प्रॉपर टाइटल है ये एसईओ बेस्ड टाइटल बन चुका है, मतलब कि आपकी वेबसाइट अब गूगल पे प्रॉपर रैंक भी कर सकेगी। ये देखिए जिस न्यूज़ पे मैंने क्लिक किया वो न्यूज़ ही ऊपर टाइटल में आ रही है। मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट और यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर यहाँ पे टेस्ट भी लिखा आ रहा है। तो ये हमारा वीडियो कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम टाइटल को, जो हमारे पास ये ऊपर टाइटल आ रहा है, इसको कैसे डायनेमिक कर सकते हैं और नीचे जो फुटर आ रहा है इसको भी कैसे डायनेमिक कर सकते हैं। अभी देखिए ये दोनों स्टैटिक रह गए हैं, लास्ट जो चीज़ है हमारी वेबसाइट पे। इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट में जितनी भी पेजेस बन रहे हैं वो सारे डायनेमिक हो चुके हैं। सिर्फ ये दो ही आइटम्स ऐसी हैं, फुटर और हेडर, जिसको भी डायनेमिक करना रह गया। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।